आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब हम एनडीए के मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें हमारे मार्क्स इतने कम क्यों आते हैं। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं एनडीए का मॉक दे रहा हूँ तो सिर्फ मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं या मेरे दो तीन दोस्त मतलब एनडीए का मॉक दे रहे हैं तो उनके मार्क्स कम हो रहे हैं। जितने बच्चे भी देते हैं सबके मार्क्स कम ही आते हैं जब हम अपना मॉक टेस्ट स्टार्टिंग में जब हम लगाना स्टार्ट करते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी पैटर्न मतलब जो सिलेबस है वो फिक्स नहीं है कि इतना इतना सिलेबस है, इतना इतनी चीज़ें आएंगी। अब जिन्होंने भी वो मॉक बना रखे हैं, जैसे मान लो 2025 के सेकंड में कुछ हार्ड क्वेश्चन आए, अब उस मॉक के अंदर उससे रिलेटेड कुछ हार्ड क्वेश्चन डाल दिए। अब 2025 में के फर्स्ट में जो भी हार्ड क्वेश्चन होंगे वो भी उसमें डाल दिए। अब ऐसा होता है कि जैसे मान लो एनडीए का जो मॉक वो है, एनडीए का मॉक है या मतलब एनडीए के एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें क्या होता है, कभी अलजेब्रा हार्ड हो जाता है, कभी कैलकुलस हार्ड हो जाता है। तो चीज़ें स्पेसिफिक रहती हैं, ये हार्ड है तो ये इजी है, ये इजी है तो ये हार्ड है। अब मॉक में कभी मुझे नहीं पता आप कौन सा मॉक दे रहे हो, लेकिन मॉक में जनरली क्या होता है कि हर टॉपिक के तो मतलब एक दो क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, बाकी क्वेश्चन हार्ड हो जाते हैं। अब दूसरी बात ये होती है, अब इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। जैसे लोग कहते हैं कि मॉक देने चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए। अब आपने पहले मॉक दिया, पहले मॉक में यहाँ पे कम मार्क्स आ गए तो दूसरी बार हिम्मत ही नहीं होती करने की कि हम फिर से मॉक दें। उसमें क्या होता है, तो मार्क्स कम आते हैं, उससे क्या है डिमोटिवेशन होती है। तो इसका अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि हम एनडीए के पीवाईक्यू करें। पीवाईक्यू के अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। जैसे पहला बेनिफिट ये हो गया, आपको पता चल जाता है किस किस स्पेसिफिक टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल ले लें, एक्सरेज वाला जो एग्जांपल होता है गामा रेज, एक्सरेज ऐसे करके, इसके पीवाईक्यू में क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे पिछली बार 2025 के सेकंड में उसकी वेवलेंथ के ऊपर क्वेश्चन आ गया, कितनी होती है 1 नैनोमीटर 10 नैनोमीटर ऐसा आ गया। फिर दूसरी बार एक क्वेश्चन आ गया था कि गामा रेज, एक्सरेज, फिर यूवी रेज, इंफ्रारेड, किन में से इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो ऐसे ही अगर आप 5 साल के भी कर लोगे तो उसमें पता चल जाता है कि इतने इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। और दूसरा आपको पैटर्न पता चल जाता है किन क्वेश्चन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और किन टॉपिक पे आप क्वेश्चन ठीक से कर पा रहे हो और किन चीज़ों पे मतलब किन टॉपिक पे आपको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। इससे एक तो पीवाईक्यू भी कवर हो गए और आपकी प्रैक्टिस का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गए अच्छे से। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप मतलब फिर से अगर एनडीए का मतलब मॉक देने बैठोगे तो उसमें अगर आप पीवाईक्यू को मॉक की तरह दो तो भी बेनिफिट है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पीवाईक्यू भी कवर हो रहा है और आपका मॉक भी हो रहा है। उसमें ये भी पता चल रहा है आपको कैसे आपको टाइम स्पेसिफाई करना है, किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है या कौन सा टॉपिक है जिसपे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है अभी कितने कम टाइम में। फिर आता है कि जो करंट अफेयर्स होते हैं, मॉक के अंदर भी करंट अफेयर्स होते होंगे, तो उसके अंदर जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है ना, मतलब मेरा स्पेसिफिक सजेशन ये है, जो मतलब मैंने भी जब करंट अफेयर्स पढ़े थे तो करंट अफेयर्स का क्या है, उसमें सिलेबस बहुत वास्ट है। ऐसा कोई नहीं है कि इतना पढ़ो तो इतने आ जाएगा। ये हो सकता है कि आप मतलब जैसे हम एनडीए का दे रहे हैं तो एनडीए में मतलब फिक्स है कि मतलब आर्मी वाला जो वो है मतलब कि करंट अफेयर जो है आर्मी से रिलेटेड वो आ जाएंगे। उसके अलावा जो एक्सरसाइज होती हैं अलग अलग कंट्री के बीच में वो भी आ जाता है कि ये कहाँ पे हुई है, ये कहाँ पे हुई है। तो अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो हम स्पेसिफिकली वही करंट अफेयर्स पढ़े जो आर्मी से रिलेटेड है या एयरफोर्स नेवी इन सबके मतलब फोर्सेस के करंट अफेयर्स पढ़े। अब बाकी जो भी मतलब करंट अफेयर्स है तो बहुत ज़्यादा, अगर आपने पहले से कर रखे हैं मतलब अपने सितंबर के बाद से स्पेसिफिकली कर रखे हैं तो उसमें करने में बेनिफिट है। लेकिन आप अभी से स्टार्ट करो, जैसे अभी एक हफ्ते मतलब 12 तारीख को एग्जाम है, उससे पहले एक हफ्ते पहले ही करंट अफेयर्स के वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगे। वन शॉट करंट अफेयर्स, वो 3-4 घंटे की करंट अफेयर जाएगी। आप उसको फिर पहले नोट्स बनाओगे, फिर उसको रिवाइज करोगे, तो उसमें टाइम इन्वेस्ट करना मतलब बेनिफिट नहीं है, उसको वो आपका आउटपुट भी दे नहीं पाएगा। मैंने जितनी बार भी अब तक करंट अफेयर्स पढ़े, मेरे मुश्किल से एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन नहीं हुए, उसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। या क्वेश्चन अगर मतलब जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ा है, कोई करंट अफेयर्स में कोई टॉपिक है, वो टॉपिक आ गया मतलब एग्जाम के अंदर आ गया, लेकिन उसमें क्या उसमें स्पेसिफिकली पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, ऐसे तीसरा पार्ट करके दे रखा है। फिर ऑप्शन में पूछा है पहला पार्ट सही है, दूसरा सही है या दोनों ही सही है। अब मुझे पता है पहला पार्ट तो सही है, अब दूसरे पार्ट में कंफ्यूजन है। अब मैंने मान लो सी कर दिया लेकिन पहला पार्ट ही सही है। अब पढ़ा तो है मैंने, उसके बाद इन्फॉर्मेशन भी है मेरे पास, लेकिन दूसरा वाला नहीं पता मुझे, तो फायदा नहीं है ना मेरा फिर पढ़ने का। लेकिन वही एक्सरसाइज से रिलेटेड है, जैसे वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास 2024 के सेकंड में आ गया था ये। अब वो तीनों पता था, तीनों यूएस के है तो तीनों टिक हो गए। तो इसमें अगर हम फोर्सेस से रिलेटेड ही ज़्यादा पढ़े तो एक तो स्पेसिफिक हो गया कि इतना ही पढ़ना है और पता भी चल गया कि इससे क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे। और बाकी कोई भी बाहर से आ गया, जैसे पिछली बार वो WWW करके ऐसा कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आ गए थे और वो किसी ने पढ़े नहीं थे, मतलब मैंने तो नहीं करे थे, मेरे से तो हुए नहीं, मैंने तो छोड़ दिए थे। लेकिन उसके अलावा मैंने साइंस कर रखी थी, मैंने इंग्लिश कर रखी थी, तो मेरा उस पर ज़्यादा फोकस था, उनकी वजह से मेरा हो गया। और मैथ्स था, मैथ्स की वजह से भी मेरा हो गया। मैथ्स में मेरे 60+ क्वेश्चन आराम से ईजिली हो गए, तो उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे पिछली बार मैथ्स में क्या हुआ था कि वो एक क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन था कि 2 रूट्स के बीच का डिफरेंस 2√3 है, तो हमें दूसरी वैल्यू बतानी थी। तो ये कोई 10th क्लास का बच्चा भी कर ले, 10th क्लास से हम क्वाड्रेटिक पढ़ के आ रहे हैं, अब इसको भी क्वेश्चन को छोड़ के आ रहे हैं, तो ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। मतलब हम
हमारे अंदर ही कोई कमी है। मतलब ऐसा नहीं है कि पेपर हार्ड आ गया या पेपर इजी आ गया, पेपर अब तक इजी आया, बस कभी कभार होता है कि थोड़ा हार्ड हो गया, थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया उस हिसाब से। लेकिन अगर आप 11th-12th की अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो या सिर्फ आर डी शर्मा करो तो भी हो जाता है। जो भी एनडीए के मतलब जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इजी होते हैं एज कम्पेयर टू जो आर डी शर्मा में 11th-12th के आर डी शर्मा में जो क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे पिछली बार 2025 के सेकंड में एक क्वेश्चन था एम टर्म से लेके एन टर्म्स तक, ये बताना था कॉमन रूट्स को होते हैं। ये क्वेश्चन सीधा आर डी शर्मा में क्वेश्चन था। अगर आप आर डी शर्मा करके जा रहे हो, मतलब आर डी शर्मा आपने लगा रखी है, 11th की भी लगा रखी है, 12th की भी लगा रखी है, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। आपका जो पैटर्न मतलब जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं आर डी शर्मा से, वही क्वेश्चन उसमें आएंगे। और अलग से आपने पीवाईक्यू भी कर रखे हैं, मतलब एनडीए के जो पीवाईक्यू है, एनडीए के पीवाईक्यू कर रखे ना आपने आर डी शर्मा कर रखी है, तो उससे भी हो जाएगा। मैं सिर्फ दो चीज़ें करता हूँ, मैं पीवाईक्यू करता हूँ और आर डी शर्मा के क्वेश्चन करता हूँ। आर डी शर्मा मतलब मैंने मतलब जब मैं 9th-10th में था तब से मैंने आर डी शर्मा करना स्टार्ट कर दिया। 11th-12th की नहीं, मतलब पहले मैंने 9th में स्टार्ट किया था आर डी शर्मा से पढ़ना, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में। तब से मैंने आर डी शर्मा को छोड़ा नहीं, अब तक आर डी शर्मा मेरे साथ है और उसने कभी धोखा भी नहीं दिया। जो क्वेश्चन मैं आर डी शर्मा में करता हूँ, मैंने कभी एनसीईआरटी को हाथ नहीं लगाया अपने 9th से लेकर 12th तक। कभी एनसीईआरटी मतलब होमवर्क करने के लिए, स्कूल में दिखाने के लिए, उस चीज़ के लिए पढ़ती थी। आर डी शर्मा से क्या होता है, एक तो वास्ट एक ही टॉपिक के ऊपर वास्ट क्वेश्चन होते हैं, उसमें से क्या होता है आपको अलग अलग वेराइटी के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चन करने हैं, किस टॉपिक में कभी क्या लगाना है, क्या मतलब कैसे दिमाग चलेगा। वो थिंकिंग कैपेबिलिटी हमारे बढ़ाता है आर डी शर्मा में। उसमें क्वेश्चन ही इतने वेराइटी के होते हैं। तो आप अगर मतलब जैसे आप अगर फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, जैसे मान लो अगर इसके बाद अप्रैल मंथ के बाद आपको फिर से अपना सितंबर मंथ के लिए तैयारी करना है, तो अगर आपके पास आर डी शर्मा है तो अब आर डी शर्मा से अच्छे से कर सकते हो। इसके अलावा कोई अगर दूसरी बुक है, मतलब अगर जो पीवाईक्यू अगर मतलब आर डी शर्मा से नहीं करना, आर डी शर्मा नहीं है आपके पास, तो जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू बेस्ट है। मतलब आप कोई दूसरी बुक पे जाओगे, ऐसा नहीं है कि उसमें क्या हो जाए कुछ हार्ड क्वेश्चन आ गए। जैसे पाथफाइंडर में, पाथफाइंडर के जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो थोड़े हार्ड है, और जो पीवाईक्यू है वो मतलब दोनों उल्टे हैं। ये बहुत हार्ड है तो दूसरा वाला पार्ट बहुत ईजी है। आप पीवाईक्यू करोगे, पीवाईक्यू में आपको सारे ईजी क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा नहीं है कोई भी 11th-12th का कोई न्यूमेरिकल आ गया। कभी कभार ऐसा केस होता है कि 11th-12th का कोई न्यूमेरिकल आ जाए, मतलब एक दो क्वेश्चन होता है जो न्यूमेरिकल आ जाए, वो भी फिजिक्स में ही होता है। और बाकी क्या बोलते हैं, अगर आप मॉक दोगे, मॉक में 11th के क्वेश्चन भरे हुए होते हैं, उसमें अलग 5-6 तो उसमें न्यूमेरिकल्स ही होते हैं, वो भी 11th-12th के। लेकिन आप पीवाईक्यू करने जाओ, पीवाईक्यू में सिर्फ 1-2 मुश्किल से 3, इसके अलावा और कोई भी उसमें 11th-12th का कोई भी वैसा कोई मतलब कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता है। और जो टॉपिक होता है वो तो सबने पढ़े ही होते हैं 11th-12th में। अगर आपने पीसीएम ले रखे हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी तो 9th-10th का ही उसमें सारी चीज़ें होती है। तो इसका मतलब अल्टरनेटिव ये निकला कि अगर आप अपना कम टाइम बचा है, अगर आप 5 साल के भी पीवाईक्यू कर लेते हो, एनडीए के, मैथ्स के भी और साइंस के भी, तो आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाती है। दूसरी बात ये होती है कि जैसे ज्योग्राफी कर रहे हैं, ज्योग्राफी में कभी कभार क्या होता है कि कुछ टॉपिक मतलब कुछ कभी डेप्थ में पूछ लेता है, कभी ऊपर से पूछता है। जैसे 2024 के सेकंड में जो भी क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के, वो ऊपर से पूछे हुए थे, मतलब कि आपने ये पढ़ा हुआ है, आपको ये याद है, आप टिक कर दोगे, क्वेश्चन ऐसा था। लेकिन उसके बाद से क्या है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन थोड़े इन डेप्थ क्वेश्चन आ गए। मतलब आपने 11th-12th की ज्योग्राफी, 11th-12th की ज्योग्राफी आपने पढ़ रखी है, तो आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो बहुत मतलब उसमें क्या होता है, फिर आपको सीडीएस के पीवाईक्यू करने होते हैं, क्योंकि एनडीए के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब जीएस के जो रिलेटेड, तो वो जो 5 साल के सीडीएस के जो क्वेश्चन होते हैं उससे 1-2 क्वेश्चन वैसे ही आ जाते हैं। मेरे 2 क्वेश्चन जो मैंने सीडीएस के पीवाईक्यू करे थे, उससे मेरे 2 क्वेश्चन हो गए थे इजीली, ज्योग्राफी और उसमें सिविक्स में और पॉलिटी में। तो इसमें क्या है, थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। 1-2 क्वेश्चन तो 8 नंबर मिल गए फ्री के, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अब दूसरा ये होता है कि अब पीवाईक्यू करें कहाँ से। अब अलग अलग साइट पर अलग अलग मतलब वैसे चीज़ें दे रखी है। जैसे एक प्रेप करके है गूगल पे, तो उसके अंदर क्या है, उसमें उन्होंने मतलब चीज़ें दे मतलब एमसीक्यू के फॉर्म में दे रखा है, तो आप वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो लेकिन उसमें क्या है, उसमें 2014-15 तक ऐसे पीवाईक्यू दे है एमसीक्यू के फॉर्म में। फिर है एक एग्जाम रोबोट करके है। एग्जाम रोबोट में क्या है, उसमें 2008 से दे रखे हैं। मैंने 2008 तक के पीवाईक्यू कर रखे हैं। उसमें क्या है कि जो क्वेश्चन मुझे आते हैं वो तो मैंने कर रखे हैं ऑलरेडी, और जो मुझे नहीं आते मैंने उसकी अलग से लिस्ट बना के रखी है। तो ऐसे ही करते करते मेरे मतलब फिजिक्स के अंदर ही मेरे 350+ क्वेश्चन हो रखे हैं, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में दोनों में मिला के मेरे 250+ क्वेश्चन हो रखे हैं। फिर ज्योग्राफी में भी ज़्यादा क्वेश्चन हो रखे हैं। हिस्ट्री में कम हो रखे हैं, क्योंकि हिस्ट्री पे मैं थोड़ा फोकस कम रखता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री बहुत वास्ट है, उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। जैसे मिडिवल हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो मैं नहीं करता। अगर कोई एशियंट का है, एशियंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है, महाजनपद है या गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, या फिर वो क्या बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, तो वो जो क्वेश्चन है वो तो मैं कर लेता हूँ, वो तो मुझे आते हैं। और बाकी बस मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हो गए, मॉडर्न हिस्ट्री में कभी कभार कुछ मतलब बहुत डेप्थ में पूछ लेते हैं कभी कभार कुछ क्वेश्चन, तो उसके भी मैंने अलग से
नोटबुक में मतलब सेपरेट हिस्ट्री का पार्ट बना के उसमें उसके क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनको मैं रिवाइज करता रहता हूँ। जैसे मेरे पापा कहते हैं, आपको कोई चीज़ समझ आ रही है तो आप समझो, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप उसको रट्टा मार लो। जैसे इंग्लिश में आप प्रीपोजिशन पढ़ोगे तो एक होता है अक्रॉस, एक होता है अलोंग। अक्रॉस, क्रॉस मतलब कि वन साइड टू अनदर साइड, आप एक साइड से दूसरी साइड में जा रहे हो, ये हो गया। अलोंग होता है लॉन्ग, लॉन्ग मतलब कि सीधे लाइन में, आप रोड के साइड में सीधी लाइन में जा रहे हो। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है अक्रॉस, क्रॉस मतलब वन साइड से दूसरी साइड जा रहे हो, अलोंग सीधी लाइन में जा रहे हो, मुझे इतना याद हो गया, क्योंकि मुझे नहीं पता इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है ऐसा होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। अब टीचर को ये नहीं चाहिए कि आपको चीज़ें पता है या नहीं पता, मतलब होना तो ये चाहिए कि मतलब कि आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी पता हो, लेकिन टाइम कम है। लेकिन टीचर को भी ये नहीं पता, टीचर को ये नहीं जानना कि आपको उसके पीछे का लॉजिक पता है या नहीं, टीचर को ये पता है ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर टिक करो तो मैं आपको नंबर दे दूंगा, बस यहीं पे बात चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो आपको चीज़ें समझ आ रही है तो आप समझो, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप उसका रट्टा मार लो। एट दी एंड सबको क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए कि हमारे 350 प्लस क्वेश्चन, हमारी कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाए। आपके 400 प्लस आते हैं तो आपको फाइनल कट ऑफ की चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। थैंक यू।